हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं राना सदाम। आज हम बात करेंगे कि क्या आपके बच्चे का वज़न हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या वो मोटापे का शिकार हो रहा है, क्या वजह है इसकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो उसे मोटापे की तरफ ले जा रही हैं, तो कौन सी ऐसी आदतें अपनानी होंगी जिससे उसका वज़न कंट्रोल में रखा जा सके, उसे फिट रखा जा सके। हम अक्सर अपनी कारोबारी उलझनों में फंसे रहकर अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते कि क्या वो खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनका वज़न किस स्टेज में कितना होना चाहिए, किस स्टेज में कितना नहीं। ठीक है, हम ये अच्छी तरह जानते होते हैं कि बच्चे मीठा खाने के बेहद शौकीन होते हैं। वो गैर मुहतात अंदाज में सब कुछ खाते पीते हैं। जिस चीज़ पे भी उनका दिल मचले वो उन्हें खा जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सी चीज़ उनकी सेहत के लिए अच्छी है और कौन सी नहीं। उन्हें बस खाने का पता होता है। इसी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता मोटापे की राह पे गामज़न हो जाते हैं और सुस्ती और काहली की ज़िंदगी गुजारने के आदी हो जाते हैं। और यही वजह है कि उनको इस मोटापे की वजह से दिल की बीमारियां लाहक होने के ख़तरात बढ़ जाते हैं। इस सारे मामले में आपके बच्चे का कसूर नहीं है, पर आपका कसूर ज़रूर गिना जाएगा अगर आप उसकी फ़िटनेस को लेकर कुछ कदम नहीं उठाते, ध्यान नहीं देते। ठीक है, क्योंकि आजकल कई एक ऐसे अनासर पैदा हो गए हैं जो नौजवान नस्ल को मोटापे की तरफ तेज़ी से ले जाने में मावन साबित हो रहे हैं। जैसे कि जिस्मानी तालीम स्कूलों से गायब हो चुकी है। ठीक है, बच्चे पैदल स्कूल जाने से गुरेज करते हैं, चाहे उनका स्कूल एक ही ब्लॉक की दूरी पर क्यों ना हो। पहले देखने को मिलता था कि बच्चे अपना बैग दोनों कंधों पे उठा के 2 टाइम स्कूल आते और जाते थे। ये अमल उनका वर्जिश में आ जाता था। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को पैदल चलने ही नहीं देते, चाहे उनका स्कूल नज़दीक ही क्यों ना हो। जिनका स्कूल दूर है उनकी तो मजबूरी है बाइक और कार पे जाने की, और जिनका स्कूल नज़दीक भी है उन्हें भी बच्चों को ना माँ बाप बैग और पैदल नहीं चलने देते, उठाने नहीं देते। पहले देखने को मिलता था कि बच्चे जो है ना अपना टिफ़िन घर से लेके जाते थे, माँ बाप उन्हें खाना घर का फ्रेश जो अच्छा बना होता था वो बना के देते थे। आजकल खाना बनाना तो दूर, दोपहर का खाना देना, टिफ़िन देना तो दूर, बच्चे सुबह नाश्ता भी नहीं करते। और बच्चे बस पैसे लेते हैं माँ बाप से, माँ बाप बस पैसे देते हैं उन्हें, ये लो जब भी कुछ भूख लगे बाहर से खा पी लेना। वो बाहर से क्या खाते हैं, समोसे, पकौड़े, चिप्स, बोतल, कोल्ड ड्रिंक, जो उनकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह होती हैं। ठीक है, उसके बाद पहले क्या होता था, घर में ज़्यादातर खाना पकाया जाता था। आजकल हफ्ते में 4 बार जो है ना खाना बाहर से ऑर्डर होता है। ठीक है, जिसमें तेज़ मसाले, ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। ठीक है, उसके बाद टेलीविज़न और मोबाइल आजकल बच्चों की कशिश का हामिल बना हुआ है। वो एक हफ्ते में 25 से 30 घंटे सिर्फ मोबाइल और जो है ना टेलीविज़न पे बैठते हैं। ठीक है, मोबाइल पर गेम खेलने में गुजार देते हैं और जिस्मानी सरगर्मियों, वर्जिशों से, खेलों से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ मोबाइल में मिल जाती है खेलने को। ऑनलाइन उधर से वो बैठा खेल रहा है, उधर से वो बैठा खेल रहा है। वर्जिश का पता नहीं, खेलों में शरीक होने का पता नहीं, जिससे उनकी जो है ना वर्जिश हो सके। ठीक है, अब आप ये खुद हिसाब लगाएं। ठीक है, कि ऐसी कौन सी 24 घंटों में से स्कूल से लेके शाम तक आपके बच्चे ने ऐसी कौन सी एक्टिविटी की जिससे उसकी जिस्मानी वर्जिश हुई हो, ऐसी कौन सी डाइट ली जो उसके लिए हेल्दी साबित हुई हो। ठीक है, कोई भी तो नहीं। इस सूरत में उसका वज़न गेन नहीं होना, बढ़ना नहीं है, तो और क्या होना है। ठीक है, आज के माहिर डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि इस कदर हमारी नौजवान नस्ल में हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों, ठीक है, सांस की बीमारियां इस कदर पा रहे हैं कि जिस कदर पहले ना था। क्योंकि पहले हमारी ये आदतें नहीं थी बाहर के खाने की। ठीक है, बच्चों को जो है ना टेलीविज़न, मोबाइल पे बैठने से मना ना करना। ठीक है, पहले ये सब नहीं था, तो बीमारियां भी कम थी, मोटापा भी बहुत कम था। ठीक है, बच्चे फिट रहते थे। अब ये सब कुछ आम हो गया। अब
इस बढ़ते हुए रुझान के ख़िलाफ़ हमें जिहाद कैसे करना है, हमें किस तरह अपने बच्चों को फिट बनाना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी सेहत को बरकरार रखना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि उनकी वजह क्या है वज़न गेन होने की, ठीक है। नुकसान भी बताया कि दिल की बीमारियां कैसे लाहक हो सकती हैं, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब उसका हल बताना है कि उनकी आदतें किस तरह सही की जा सकती हैं। सिंपल सा है, जो आपको आदतें बताई हैं, स्कूल पैदल अगर नज़दीक है तो आप कोशिश करें कि उन्हें वॉक करते हुए लेके जाएं। आपकी भी वर्जिश हो जाएगी और आपके बच्चों की भी वर्जिश हो, अगर आपका नज़दीक स्कूल है। अगर नहीं नज़दीक तो फिर तो मजबूरी है, ठीक है। कोशिश करें उन्हें टिफ़िन बना के दें घर से, और बाहर का खाना खाने से मना करें, ठीक है। जब वो घर आएँ उन्हें कम से कम मोबाइल और टेलीविज़न यूज़ करने दें, और जब वो टेलीविज़न यूज़ करने बैठे हों, ठीक है ना, मोबाइल यूज़ कर रहे हों बैठ के, उन्हें खाने पीने की चीज़ें ना दी जाएं, ठीक है। घर का खाना कम से कम बाहर से ऑर्डर मंगवाएं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो फिर तो चलें, ठीक है। अगर मजबूरी नहीं है तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने बच्चों के भी, ठीक है। और उन्हें हर रोज़ किसी ना किसी वर्जिश जैसी जो उनकी बॉडी के लिए वर्जिश का काम करे, ऐसी खेलों में उन्हें शरीक होने को बोलें। अगर आप इस माहौल में, जो माहौल आजकल का बाहर का हो गया, उन्हें बाहर नहीं जाने देते, ठीक है, इस वजह से उन्हें मोबाइल और टेलीविज़न पे सही समझते हैं, तो आप कोशिश करें उनके साथ घर में खेलें। अगर आपकी भी वर्जिश हो जाए और उनकी भी, टेनिस खेलें, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, जो भी, आधा घंटा 1 घंटा, जिससे उनकी बॉडी की भी वर्जिश हो जाए और आपकी भी, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा बच्चा भी छोटा है, खाए पिए ऐश करे मौज करे, अभी उन पे पाबंदियाँ लगाने का क्या फ़ायदा। शायद आप ये ना जानते हो कि आपके बच्चे का इस कदर वज़न ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हो कि वो जब तक बड़ा होगा उसका इस कदर ज़्यादा वज़न हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि वो जिम में जाके इतनी मेहनत ना कर सके, इतनी मेहनत उसे मशक्क़त करनी पड़े कि वो मेहनत से भाग जाए, ठीक है। क्योंकि इतने सालों से खाया पिया उसे, उसकी बॉडी पे फैट जो है इतनी जल्दी दूर नहीं होगा, और आसान सी मेहनत से दूर नहीं होगा, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो सुस्ती और काहली की आदत उसे बचपन से पड़ी होगी, टीवी के सामने बैठ के खाने की, बैठ के मोबाइल चलाने की और बस, ठीक है, वो उसे मेहनत करने नहीं देगी, और वो शायद ये फ़ैसला कर ले कि मैंने मोटापे के साथ ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। तो हमने ऐसे केस भी देखे हैं अपनी जिम में, जो लड़के नौजवान 17 साल 15 साल के हैं और 100 kg वज़न है, और रोते हैं आके कि एक बार हमारा इस मोटापे से जान छोड़ जाए, एक बार हम स्मार्ट हो जाएं। और ये मुमकिन नहीं होता, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता, उसके लिए मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो फास्ट फूड की आदत पड़ी होती है, आप, ठीक है ना, बच्चों को, वो उन्हें डाइट भी नहीं करने देती, खाना जो डाइट से परहेज़ भी नहीं करने देती, ठीक है ना। इस सूरत में वो बहुत स्लो उनका वज़न जो है ना लूज़ होता है, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जो लेजेंड टाइप हैं, वो अपने आप को स्मार्ट कर लेते हैं, पर 10 में से 1 सिर्फ, ठीक है, इतनी मेहनत कर पाता है। और ये सारी आदतें आपको छोड़नी होगी, बाहर के खाने, बच्चों का। अपने बच्चों के लिए एक फ़िट हेल्दी डाइट प्लान बनाएं, उस हिसाब से उन्हें खिलाएं पिलाएं, ठीक है ना। उन्हें हर रोज़ खेलों में शरीक होने दें, ठीक है ना, या उनके साथ खुद खेलें, ठीक है। उन्हें बाहर के खाना खाने ना दें, 3 टाइम घर का खाना खाने दें। और जब भी आप सुबह नाश्ता उन्हें करवाएं, दोपहर का खाना, रात का खाना, उन्हें बोलें कि 5 से 10 मिनट वॉक करें, कुछ कदम चहलकदमी करें खाना खाने के बाद, बैठे ना रहने दें, ठीक है। ये सारी आदतें आपको उन्हें सिखानी होंगी। अभी उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, बस उन्हें पता है खाना है, उन्हें नहीं पता वज़न क्या हो रहा है, हमारा पेट बाहर आ रहा है या क्या। ये आपको देखना होगा। अगर आप ये ना ध्यान देंगे तो शायद अल्लाह ना करे ऐसा टाइम आ जाए कि आपको डॉक्टर बोल दे कि आपकी सेहत के आपके बच्चे की सेहत के लिए वर्जिश लाजमी है, नहीं तो ये बीमारी लाहक हो रही है, ठीक है, जो इसके लिए बेहद ख़तरनाक है। तब भी तो आपने वर्जिश करनी है ना। आज की वीडियो हमारी इतनी थी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और शुक्रिया हमारे चैनल को टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज़। आज की ये वीडियो है कि वेट गेन करने के लिए कितनी देर तक ट्रेनिंग करनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट ये बात पूछते हैं कि हम कितनी देर ट्रेनिंग करें, हमने वेट गेन करना है, हमें किस तरह की ट्रेनिंग करें, कितना टाइम लगाएं ट्रेनिंग में। जब उनसे मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ कि आप क्या क्या प्लान चल रहा है, कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं आप, तो वो बताते हैं कि हम 1.5 घंटे तक ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 घंटे तक कर रहे हैं, ठीक है, इतनी देर तक कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपको टाइम के हिसाब से ये नहीं है कि ट्रेनिंग होती है। आपको पहले अपना प्लान देखना है कि हमारे प्लान में कितने सेटअप हैं और हमने कितनी देर में मुकम्मल करने हैं। मुझे ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि जी मैं 1.5 घंटे तक ट्रेनिंग करता हूँ, 2 घंटे तक ट्रेनिंग करता हूँ, मेरी बॉडी नहीं बन रही। पहली बात तो यह है कि आपको 1.5 या 2 घंटे ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा माइंड ये होता है कि हम जितना टाइम जिम में लगाएंगे, जितनी देर तक ट्रेनिंग करेंगे, हमारी बॉडी जल्दी बन जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। जिम में आपने 1.5 या 2 घंटा लगाया एक बात है, आपने 1.5 2 घंटे तक कैलोरीज बर्न की हैं, आपने सारा दिन में जाके उस हिसाब से डाइट नहीं ली, कैलोरीज जो है इनटेक नहीं की, ठीक है, तो आपकी बॉडी बनेगी नहीं, बल्कि आपका वेट लूज़ हो जाएगा और मसल पहले से भी छोटे हो जाएंगे। वो इसकी वजह यह है कि आपने जिम में एनर्जी ज़्यादा वेस्ट की, कैलोरीज जो ज़्यादा वेस्ट की, ठीक है, बर्न की, उस हिसाब से आपने डाइट नहीं ली। आपका सारा ध्यान ट्रेनिंग की तरफ है और डाइट का नहीं पता। इसलिए आपको करना ये है कि आप जिम में गए हैं, न्यू ज्वाइन जिन्होंने की है जिम में गए हैं, आपने 10 मिनट वार्म अप करनी है हल्के वेट पे। वार्म अप करने के बाद आपने टाइम देखना है कि क्या टाइम हम ट्रेनिंग के कब स्टार्ट करने लगे हैं। मसलन आपकी चेस्ट की ट्रेनिंग है, आपने 6 सेट चेस्ट के लगाने हैं, 6 सेटअप, हर सेटअप में 3 सेट हैं, ठीक है। आपने एक सेटअप स्टार्ट किया, एक सेट लगाया, आपने 30 सेकंड तक रेस्ट करना है, 30 सेकंड से ज़्यादा रेस्ट नहीं करना। फिर आपने दूसरा सेट लगाना है, 30 सेकंड रेस्ट किया, फिर तीसरा, 3 सेट मुकम्मल हो गए, एक सेटअप मुकम्मल, फिर आपने अगले सेटअप पे चले जाना, ठीक है। इस तरह आपने 6 सेटअप हैं, हर एक सेटअप पे 5 मिनट लगा लें। 1 मिनट सेट लगाते हुए लग गया, 30 सेकंड रेस्ट, 1.5 मिनट हो गया। इस तरह करके 5 मिनट लग गया आपके। 6 सेटअप हैं तो आपके आधे घंटे में मुकम्मल हो जाएंगे, 30 मिनट में। 30 मिनट में आपने मुकम्मल करनी है चेस्ट की ट्रेनिंग एक पार्ट की, ठीक है, एक बॉडी के पार्ट की मुकम्मल होगी ट्रेनिंग। उसके बाद आपने जो न्यू है, जिन्होंने भी स्टार्ट की है जिम, उनके लिए 10-15 दिन तक एक पार्ट की ट्रेनिंग चले तो बेहतर है। उसके बाद आपने महीना गुजरा तो आपने 7 ट्राइसेप पंप शुरू कर देनी है, चेस्ट की 7 ट्राइसेप पंप करनी स्टार्ट कर दी। वर्कआउट की रूटीन पे भी मैं प्लान पे भी जो है ना वीडियो बना दूंगा एक। अभी बात हम कर रहे हैं कि टाइम कितना लगाना चाहिए, ठीक है। तो आपने 30 या 35 मिनट में ट्रेनिंग ख़त्म करके फ़ौरन चले जाना है घर अपने। वहाँ जाके आपने मिल्क शेक पीना है, जो भी आपकी डाइट में लिखा हुआ है वो आपने फ़ौरन पीना है, ठीक है ना। ये नहीं है कि ट्रेनिंग की या कहीं काम चले गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है डिमांड कर रही होती है कि उन्हें जो हमने एनर्जी वेस्ट किया, कैलोरी वेस्ट किया, हम कुछ बॉडी को दें। तो फ़ौरन आपने अपना जो डाइट प्लान है उसके हिसाब से खाना है, ठीक है। फिर आपने 1 घंटे तक रेस्ट करना है, ठीक है। सोना, नींद आ जाए तो बेहतर है,
आपने रेस्ट करना है, फिर आपने जो भी सारा दिन का प्लान है आपका चलना है वो, ठीक है। 30 या 35 मिनट से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी अगर आपने वेट गेन करना है तो, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी ट्रेनिंग के दौरान पंप क्यों नहीं होती, इसकी क्या वजह है। ये जो पंप है इंतहाई सख्त ट्रेनिंग करने वाले बॉडी बिल्डर्स का मतलूबा एहसास है। वर्जिश के 1-2 सेट करने के बाद पट्ठे खून से मशगूल हो जाते हैं, ये फूल जाते हैं और रगें खड़ी हो जाती हैं, और बॉडी बिल्डर्स को ऐसा फील होने लगता है कि वो कुछ दिन ट्रेनिंग करके किसी भी बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर से मुकाबला कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि नए लड़के जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम शुरू करते हैं, कुछ दिन ट्रेनिंग करते हैं, उनसे ये बात पूछी जाए ना कि आप ये इतनी बॉडी, या उसे कोई भी तस्वीर या किसी लड़के को दिखा के जो काफ़ी देर से ट्रेनिंग कर रहा है, उसे पूछा जाए कि आप इस तरह की बॉडी कितनी देर में बना लोगे, तो वो आपको यही बोलेगा कि मैं ऐसी बॉडी 3-4 महीने में बना लूँगा। हालांकि वो जिसने पहले बॉडी बनाई होती है, जिसके बारे में पूछ रहे होते हैं, उन्होंने सालों से ट्रेनिंग की होती है। वो इस तरह की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये बात होती है, वो खुद को पंपिंग करते देखते हैं, उनके मसल बड़े हो रहे होते हैं उस वक्त, और उनके माइंड में ये बात आ जाती है। पंप खून की वजह से पट्ठों में गर्दिश के निज़ाम को तेज़ करता है, और बहुत से बॉडी बिल्डर जो है ना अपने पंप की सतह के ज़रिए अपने ट्रेनिंग के मेयार का अंदाज़ा लगाते हैं कि आज हमारी ट्रेनिंग किस तरह की हुई है। मसलन के बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग करते हैं, जिस दिन उन्हें पंप बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा पंप करती है, वो ये मानते हैं कि आज हमारी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। और जिस दिन उनकी पंपिंग बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती, वो ये समझते हैं कि आज की हमारी ट्रेनिंग ज़ाया हो गई है। इतना ज़्यादा पंप मसल में खून क्या करता है। जो पंप है मसल में खून के निज़ाम को तेज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लाता है, जो कि नोशोनुमा और मरम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि हमारे ऐसे बॉडी के कौन से मसल हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा नहीं अच्छे। मसलन के जो ऐसे मसल हैं आपके, मसलन के जो थोड़ी सी ट्रेनिंग करने से भी बहुत ज़्यादा पंप हो जाते हैं। और आपको ये भी जानना होगा कि आपके ऐसे कौन से मसल हैं कि जो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने से बहुत कम पंप होते हैं या बिल्कुल पंप नहीं होते। आप जब ध्यान देंगे तो आप ये बातें, ठीक है ना, नोट करेंगे। आपको पंपिंग करने के लिए, आपकी बॉडी मसल पंप करने के लिए हैवी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। हैवी ट्रेनिंग ये नहीं है कि आप वज़न बहुत कम रखें, सेट और रैप बहुत ज़्यादा लगाएं, नहीं। आपको हैवी ट्रेनिंग के लिए हैवी वज़न लगाना होगा, और चाहे उसमें रैप या सेट कम ही क्यों ना हो। अगर आप हैवी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, अगर आपकी बॉडी हैवी ट्रेनिंग करने की वजह से भी पंप नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि आपके पट्ठों में ग्लूकोजिन की कमी है। जब तक आपके पट्ठों में ग्लूकोजिन की कमी रहेगी, आप कोई भी ट्रेनिंग कर लें हैवी से हैवी, आपको बॉडी पंप नहीं करेगी। ग्लूकोजिन की कमी मसलन क्या, कार्ब वगैरह किससे मिलेंगे, जो है ना आलू, दलिया, और जो इस पर एक अलहदा वीडियो है कि कार्ब वाली चीज़ें कौन सी होती हैं। आपको कार्ब वाली चीज़ें खानी होगी, ठीक है। अगर आपकी डाइट भी ठीक है, खा भी आप सही तरह रहे हैं, मसलन कार्ब वाली चीज़ें भी प्रॉपर डाइट रन कर रहे हैं, तो फिर भी आपकी बॉडी पंप नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान सेटों में रेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। मसलन कि आपने एक सेट लगाया, आपके मसल ने पंपिंग करना शुरू किया, आपने 30 सेकंड रेस्ट करके अगला सेट लगाना था, आपने 45 भी नहीं, 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद जाकर अगला सेट किया, तो आपकी जो पहले सेट की पंपिंग थी वो ख़त्म हो गई, और फिर आपने जो 1 मिनट बाद जाके सेट लगाया, 1.5 मिनट बाद सेट लगाया, उसकी पंपिंग नए सिरे से शुरू हो गई। तो आपको जो रेस्ट का टाइम है ना, वो कितना रखना है,
30 से 45 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेकंड हो। अगर आप 30 सेकंड रेस्ट करके ट्रेनिंग कर सकते हो तो आप एक बेहतरीन बॉडी की पंपिंग हासिल कर लोगे। ठीक है, मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी जितनी देर भी ट्रेनिंग करते हो गया मुझे, आज तक मैंने 30 सेकंड से ज़्यादा रेस्ट नहीं किया। कभी मुझे 45 सेकंड रेस्ट करना पड़ भी जाए ना, तो मसलन कि ट्रेनिंग के दौरान कोई वेट फ्री नहीं है या कोई डंबल फ्री नहीं है, कोई लड़का मशीन पे ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी वजह से मुझे 1 मिनट या 45 सेकंड रेस्ट करना पड़ गया, तो मुझे खुद पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत से पंपिंग की है तो ये पंपिंग ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की सोच आपको रखनी होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको ध्यान देना होगा कि हमारी बॉडी की पंपिंग ख़त्म हो रही है, अगले सेट का टाइम हो गया, सेट लगाना है हमने। ठीक है ना, ये सारी बातों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद दूसरा तरीका जो है ना, जो 100% जो है ना पंपिंग की ज़मानत देता है, वो तरीका ये है कि सुपर सेट ट्रेनिंग। आपको अपनी ट्रेनिंग में ना, मसलन आपकी बॉडी पंप नहीं कर रही है तो आप अपनी डेली की ट्रेनिंग में ना 2 सेट सुपर सेट ऐड कर लें, जो कि लाजमी बात है कि आपको पंपिंग होगी ही होगी बॉडी की। ठीक है, आज की वीडियो यही है। ठीक है, पंपिंग के बारे में थी, 2-4 बातें मैंने आपको बता दी हैं, इन पे अमल करें जिन लोगों की बॉडी पंप नहीं हो रही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज की ये वीडियो है कि सोना कितना लाजमी है बॉडी बनाने के लिए। बॉडी बिल्डिंग में सोना कितना लाजमी है, कितनी देर तक सोना चाहिए जो लोग जिम जाते हैं। ठीक है, और कम सोएंगे तो क्या नुकसान है, कितनी देर तक सोना चाहिए, और नींद पूरी करेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मैं जी जिम भी जा रहा हूँ रेगुलर, डाइट भी मेरी अच्छी है, ठीक है, पर मसल की ग्रोथ नहीं हो रही। मसल की जो ग्रोथ है या बॉडी ना बनने की और भी बहुत सी वजह हो सकती हैं, पर आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारा नींद कि कितनी देर सोना चाहिए। पहली बात है कि कम सोने के क्या नुकसान है। कम सोने से हमारी आँखों के गिर्द जो हल्के पड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ना वो डाउन रहता है। उसके बाद जब तक आप की नींद नहीं पूरी होगी ना, तो आप दिमाग से तंदुरुस्त नहीं होंगे। तो जब तक आप दिमाग आपका फ्रेश नहीं होगा तो आप जिम में जाके अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं लगा सकेंगे। और बॉडी बनाने के लिए आपने अक्सर सुना होगा कि माइंड मसल कनेक्शन होता है, तो आपका कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा तो बॉडी कैसे बनेगी। ठीक है, उसके बाद आप जब तक फ्रेश नहीं होंगे, नींद नहीं पूरी होगी, तो आप थके थके से होंगे, आप वेट भी नहीं उठा सकेंगे हैवी। आपको यही होगी कि जल्दी से ट्रेनिंग ख़त्म करें और जाएं। ठीक है, आपका ध्यान ही नहीं होगा बॉडी बनाने की तरफ। जब आप 8 घंटे सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, तो आपका जो है ना माइंड भी फ्रेश होगा, दिमाग भी ऐसे ना सुकून में होगा। ठीक है, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। ठीक है, तब आप जिम में जाके वेट वेट भी हैवी ले सकेंगे और एंगल भी ठीक लगा सकेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग में दिल लगा के जो है ना ट्रेनिंग कर सकेंगे। ठीक है, और जो है ना आपके जो जितने भी सेट होते हैं आपकी ट्रेनिंग में आप मुकम्मल कर सकेंगे। ठीक है, तो जो लोग कम सोते हैं और जो लोग पूरी नींद करते हैं अपनी, ठीक है ना, उनमें जो है ना बहुत फ़र्क आ जाता है। ठीक है, रिज़ल्ट का। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बंदा जो दो पार्टनर हैं समझ लें। ठीक है, दोनों एक ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक ही डाइट को फॉलो कर रहे हैं और एक को रिज़ल्ट ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, दूसरे को उस हिसाब से रिज़ल्ट कम मिल रहा है। तो यही वजह होती है कि कुछ जो चीज़ें होती हैं ना मिस हो जाती हैं, तो दूसरा बंदा जो है ना मिस नहीं कर रहा होता। ठीक है, डाइट भी वही है, ट्रेनिंग भी वही है, वो उससे रिज़ल्ट ज़्यादा मिल रहा है, उससे उस हिसाब से कम मिल रहा है। उसकी वजह यही आ जाती हैं, बॉडी की रिलैक्स रेस्ट देना,
सोना, ठीक है ना, और भी बहुत सी वजह है, ठीक है। इस पे आज हम एक पे बात करेंगे जिसमें से एक वजह नींद भी है कि वो बंदा नींद कितनी ले रहा है, ठीक है, और दूसरा कितनी देर सो रहा है। और कम सोने की वजह से हमारी बॉडी जो है ना ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म नहीं बनाती, और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, ठीक है। उसके बाद जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी ना बहुत इसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जो है ना रिलीज़ करती है, जिनमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है। और टेस्टोस्टेरोन का तल्लक सीधा जो है ना मसल बिल्डिंग से है, ठीक है, जो हमारे मसल की ग्रोथ करने में हेल्प देता है। और सोने के साथ साथ हमारी सोने का जो है ना टाइम भी मायने रखता है कि हम दिन के वक्त सो रहे हैं या रात के वक्त। रात को जो लोग सोते हैं उनकी बॉडी जो है ना ज़्यादा मसल गेन करती है। और अब रही बात टाइम की कि कितनी देर तक सोना चाहिए। बॉडी बनाने के लिए आपको 8 से 9 घंटे लाजमी नींद लेनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कहेंगे 4 या 5 घंटे सो के बाकी टाइम हम मोबाइल के साथ गेमें खेलते रहें या हम कॉल पे लगे रहें या बाकी ड्यूटी टाइम भी करें, ठीक है ना, तो ये ऐसे नहीं आप बॉडी बना सकते। आपकी बॉडी गेन तो करेगी, ग्रोथ तो करेगी, पर बहुत स्लो, ठीक है। अगर आपको जल्द से जल्द रिज़ल्ट चाहिए तो आपको 8 से 9 घंटे लाजमन सोना है, फिर जाके आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा। ये जो मसलन कि डाइट, ट्रेनिंग, सोना, ठीक है ना, जो भी बॉडी बिल्डिंग में आता है सब पे अमल करना है तो आपने जो है ना फिट होना है, फिट बॉडी बना सकना है, ठीक है। तो ये नहीं है कि बस सोना ही है, बाकी और भी जो बातें बताते हैं उन पे भी अमल करना है, ठीक है। और रही बात ये है कि गेन करने के लिए ही सोना लाजमी नहीं है। जो लोग फ़ैट लूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी सोना लाजमी है, ठीक है, 8 घंटे, ठीक है। क्योंकि जो लोग फ़ैट लूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो कहें कि 4-5 घंटे सो के तो बाकी टाइम जागते रहें, बिज़ी रहें, तो उससे ये भी उन्हें नुकसान है कि जहाँ आपने 8 घंटे 9 घंटे सोना है, तो अगर वो फैट लूज़ कर रहे हैं, डाइट वगैरह लिखी हुई उनकी 6 मील्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना, डाइट में, तो 8 घंटे नींद है, तो 8 घंटे सो के वो 6 मील्स ले रहे हैं। अगर वो 4 घंटे सोएंगे तो उनकी 1-2 जो है ना खाना डाइट में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर वो सोएंगे नहीं तो उन्हें ज़्यादा भूख भी लगेगी, क्योंकि बॉडी ने तो अपना काम करना है, एनर्जी उसे चाहिए, इसलिए वो फिर ज़्यादा खाएंगे, ठीक है। तो सोने से उनका फ़ैट भी लूज़ होगा, ठीक है, तो इसलिए उनके लिए भी सोना लाजमी है। ये नहीं है कि गेन करने के लिए ही सोना है, ठीक है। जिन्होंने फ़ैट लूज़ करना है उन्होंने भी अपना पूरा ध्यान रखना है सोने पे। वेट गेन करने के लिए कौन सी डाइट लें? जो लोग न्यू ज्वाइन करते हैं जिम, जो न्यू लड़के हैं जिन्होंने न्यू ज्वाइन शुरू किया है, उनके लिए वेट गेन की डाइट है। आज मैं आपको डाइट भी बताऊंगा और कुछ टिप्स भी दूंगा जिनसे ना आपकी बॉडी जल्दी गेन होगी और रिजल्ट मिलेगा। पहली बात तो ये है कि अगर आप जिम में 2 घंटे तक ट्रेनिंग करते हैं तो ये बात गलत है। आप 2 घंटे तक वैसे ट्रेनिंग होती तो नहीं है, आप इस तरह करते हैं कि एक सेट लगा के बातें की, रेस्ट ज़्यादा किया, एक सेट लगा के रेस्ट किया, फिर सेट लगाया, इस तरह टाइम ज़्यादा हो जाता है। आपने इस तरह ट्रेनिंग नहीं करनी, इस तरह आपको मसल पम्प नहीं होंगे, रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और ज़्यादा देर तक आप जिम में जो है ना एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो इससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा इस तरह करने से। आपने 50 मिनट से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी और ट्रेनिंग आपने हैवी करके करनी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने अपनी नींद जो है ना 8 घंटे तक पूरी करनी है। 8 घंटे आपने लाजमी सोना है। अगर आप अपनी नींद नहीं पूरी करोगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। नींद पे मैंने एक वीडियो बनाई भी है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अभी आज हम बात जो है ना डाइट के हवाले से करेंगे कि क्या डाइट लेनी है। तो डाइट आपने ये लेनी है
वर्जिश से पहले आपने 4 बनाना और 1 गिलास दूध पी के जो है ना वर्जिश करने जाना है। वर्जिश के फ़ौरन बाद आपने मिल्क शेक पीना है बनाना का। फ़ौरन बाद का मतलब है जब आपने ट्रेनिंग की या आपकी बॉडी जो है ना डिमांड कर रही है कि उसे कुछ मिले, तो फ़ौरन आपने जो है ना मिल्क शेक पीना है। मिल्क शेक आपने जो है ना कोशिश करनी है कि घर में बना के पियो। मतलब कि आप अगर दुकान से पीते हो, आपको ज़्यादा पैसों में जो है ना कम मिलेगा। तो आपने गेन करना है, आपने न्यू ज्वाइन किया जिम, आप ज़्यादा से ज़्यादा खाओगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आप घर में उतने पैसों में आपको 2 गिलास मिल जाएंगे अगर आप खुद बनाओगे, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप घर में जाके खुद बना के पियो, ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा होगा ना मिल्क शेक तो उसकी फ़ायदे भी ज़्यादा होंगे, कम के कम ही होंगे। उसके बाद आपने नाश्ते में 4 अंडों की सफ़ेदी दही के साथ एक पराठा खाना है। अब आप ये बोलोगे कि इतना ज़्यादा कैसे खा सकते हैं, खाया नहीं जाता। तो अगर आपसे इतना ज़्यादा नहीं खाया जा रहा तो आपने नाश्ता तो करना है ना। 4 अंडों को आप बाद में खा लें, दही के साथ पराठा खा लें, 1 घंटे बाद 4 अंडों को खा लें। अब आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अंडे तो गर्मी आ गई है तो कैसे खाएं। आपने सफ़ेदी खानी है, जर्दी नहीं खानी। जब आप अंडों की जो है ना सफ़ेदी खाओगे ना, तो आप 20 भी खा लोगे ना एक दिन में, आपको टेंशन नहीं होगी। जर्दी नहीं खानी, सफ़ेदी खानी है आपने 4 अंडों की, ठीक है। उसके बाद आपने दोपहर का खाना जो है ना, कीमा हो जाए या चिकन हो जाए, एक चीज़ लाजमी हो, उसके साथ रोटी खानी है और सलाद लाजमी लेना साथ। दोपहर के खाने के बाद आपने 4-1 बजे ना 5 या 6 बनाना, बनाना नहीं लेने तो आलू की एक चिप्स की ना 1 प्लेट लेनी है, ठीक है। होता है ना कि डेली आलू की चिप्स नहीं खाई जाती, कभी बनाना खा लिए, कभी आलू की चिप्स ले ली, ठीक है। उसके बाद आपने रात को जो है ना, रात के खाने में 1 प्लेट चावल, ब्राउन राइस जो है, और 1 चिकन का पीस, रायता साथ, ठीक है। ये चावल जो आपने है ना डेली रात को खाने हैं, ठीक है ना। 2 टाइम आपकी जो है ना रोटी हो जाएगी, 1 टाइम आपने ना लाजमी डेली चावल लेने हैं, आलू की चिप्स, ठीक है। जो जो चीज़ें बताई, ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं ना आपको, ये इतनी खर्चे वाली नहीं है, ठीक है। देखें ना, नाश्ता तो 3 टाइम मसलन खाना तो आपने खाना ही होता है, सुबह नाश्ता भी करना। नाश्ते में क्या ऐड हुआ है, बस 4 अंडे, ठीक है। उसके बाद दोपहर के साथ रोटी तो खानी है आपने, उसके साथ क्या ऐड हुआ है, बस चिकन या कीमा, ठीक है। सलाद इतनी महंगी तो है नहीं। उसके बाद 4-1 बजे आपने 5 केले या आलू की चिप्स लाजमी है, ठीक है। दोपहर का जहाँ रोटी खानी तो वहाँ आप चावल बना लिया करें, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना पानी, आपने 4 लीटर लाजमी पानी पीना डेली। ये नहीं है कि आप अब मसलन के बैठे हैं तो 1 लीटर पी लिया, या 10 अपने पेट को दर्द हो जाए, आपको कोई मसला बन जाए, इकट्ठा नहीं पीना। मसलन इस तरह रूटीन बना ले, 1 घंटे बाद 1 गिलास पीना है, या 1 पौने घंटे बाद 1 गिलास पीना है, जिस तरह 4 लीटर पानी आपने ज़्यादा, ये समझ लें कि आपकी डाइट का हिस्सा है। और ये जो मैंने आपको डाइट बताई है, ये कोई इतनी बड़ी डाइट नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हुई जो ये बंदे के कि जी हमें टाइम नहीं मिलता, हम डाइट को कैसे मैनेज करें, ठीक है ना। जैसे कि अंडे हैं, ठीक है, वो आप घर में उगा सकते हैं, ठीक है ना।
बाकी बनाना जो आप कोई दफ्तर हो या कोई कॉलेज स्कूल हो वो रास्ते में से भी लेके खा सकता है। चिप्स है वो भी रास्ते में से मिल जाती है, ठीक है ना, वो भी वहाँ से लेके खा सकते हैं, ठीक है। तो ये डाइट जो है ना, अब इसमें बहाना भी नहीं है कि जी हम ले नहीं सकते। अब जो न्यू लड़के ज्वाइन करते हैं जिम, उस्ताद उनका भी उनके पास लड़का जाता है, वो डाइट लिख के देते हैं, ट्रेनिंग वगैरह बताते हैं। अब कई लड़कों के ऐसे मैंने दिमाग देखे हैं, वो डाइट नहीं लेते और ये सोचते हैं कौन सा हमें उस्ताद देख रहा है। उस्ताद नहीं देख रहा तो उन्हें क्या फ़ायदा। एक बात है, उन्होंने आपके फ़ायदे के लिए बताया ना। ऐसे माइंड होते हैं लड़कों के जी, डाइट लेना कौन सा ज़रूरी है। मसलन जिम जाते हैं बच्चे, तो कुछ दिन बाद महीने बाद कहते हैं जी हमारा तो वेट वही है, गेन ही नहीं हुआ ज़रा सा भी। तो उस्ताद को पता तो चल जाता है कि अगर डाइट ली होती, खुराक ली होती, तो वज़न ना गेन होने वाली बात ही नहीं थी, होना ही था, लाजमी होना था। तो फिर भी वो जब पूछेंगे तब भी कि रिज़ल्ट नहीं मिला, तब भी साहब ने डाइट ली थी, जी हाँ डाइट हमने सही ली है, ये है वो है। तो इससे क्या अपने आप को धोखा देना होता है, ठीक है। तो फिर बाद में कहना डाइट करनी नहीं है तो और डाइट की तरफ भाग पड़ना और जिम की तरफ भाग पड़ना, जी हमें बॉडी बनानी। बॉडी तो तभी बनेगी ना जब आप खाओगे, ठीक है। आज की ये वीडियो है कि वेट लूज़ ना होने की क्या वजह है। मैं जिम भी जाता हूँ, डाइट भी ले रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर, वेट नहीं लूज़ हो रहा, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो बहुत सी हो सकती हैं, पर आज हम 3 वजह पे बात करेंगे। 3 गलतियाँ कह लें जो मिस्टेक हम करते हैं, हमें पता भी नहीं है और हम कर रहे हैं। पहले नंबर पे जो मैंने ज़्यादातर नोट किया है अपनी जिम में भी, टिप्स के हवाले से जो स्टूडेंट से बात भी हो रही होती है व्हाट्सएप पे, कि हमें वेट लूज़ करना होता है, हम बस रनिंग मशीन, साइकिलिंग और एब्स की ही ट्रेनिंग करते रहते हैं और बाकी बॉडी के वर्कआउट को मिस कर देते हैं, उसे वेस्ट ऑफ टाइम समझ के छोड़ देते हैं कि हमें तो बस पेट की ही ट्रेनिंग करनी है, पेट ही कम करना है, हम बाकी बॉडी की ट्रेनिंग को क्यों करें। जो हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिससे हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। और कुछ लोग एब्स की ही ट्रेनिंग इतनी देर करते हैं कि उनको दूसरी ट्रेनिंग करने के लिए स्टेमिना ही नहीं बचता। मसलन 1 घंटा उनका स्टेमिना है तो उन्होंने 1 घंटा ही पूरा एब्स ही करते रहना है और बाकी बॉडी की ट्रेनिंग करने के टाइम उनकी एनर्जी वेस्ट ख़त्म हो जानी है। अगर आपको रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी चाहिए, वेट लूज़ करना है, तो आपको बाकी बॉडी की ट्रेनिंग साथ में ऐड करनी होगी। मसलन एक दिन एब्स की तो डेली चलनी है, रनिंग मशीन भी, बाकी साइकिलिंग भी डेली चलनी है। उसके साथ आपने, अगर आपका 1 घंटे का स्टेमिना है तो आपने आधा घंटा दूसरी ट्रेनिंग करनी है और आधा घंटा दूसरी ट्रेनिंग में लगाना है। मसलन के एब्स, एक दिन एब्स की कर लें, एक दिन शोल्डर के साथ, दूसरे दिन एब्स और चेस्ट कर लें, तीसरे दिन एब्स और बैक कर लें, फिर एब्स और बाइसेप एंड ट्राइसेप, उसके बाद एब्स और लेग्स, फिर रिपीट कर लें। अगर आपको जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट चाहिए, वेट जल्दी लूज़ करना है आपको, इन ट्रेनिंग को लाजमी ऐड करें। ये बात माइंड में बिठा लें कि इनके बगैर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलना, अगर मिला भी तो बहुत टाइम लगेगा। ये ट्रेनिंग ऐड करेंगे साथ, आपकी बॉडी शेप में भी आएगी और आपको जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरे नंबर पे जो हम गलती करते हैं कि न्यू जिम ज्वाइन की, डाइट प्लान शुरू किया, 2-4 दिन रूटीन से जिम गए, शौक होता है, एनर्जी होती है, उसके बाद बैठ के छुट्टियाँ करने, और छुट्टी करने के साथ साथ जिस दिन जिम से छुट्टी की उस दिन डाइट से भी छुट्टी कर ली। उस दिन डाइट का भी नहीं पता
कि जिम नहीं गए डाइट क्यों करनी है। कई कई लोगों का ये माइंड होता है। उसके बाद कई लोगों ने शोर डाला होता है, हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, हमारा वेट नहीं लूज़ हो रहा, ठीक है ना। उसकी वजह ये भी है कि महीने में 30 दिन होते हैं, 4 छुट्टियाँ वैसे जिम से होती हैं और 4-5 हम खुद कर लेते हैं। कभी कोई काम था, कभी कोई काम था, 10 दिन वेस्ट हो गए हमारे। और जो बंदा जिसने अपना वेट हैवी किया हुआ है, 85-90 kg किया हुआ है, फास्ट फूड खा खा के, जंक फूड, ये वो, कोल्ड ड्रिंक्स पी के, वो पूरा महीना डाइट कर ही नहीं सकता। वो 30 दिन में से 5 दिन तो उसने लाजमी डाइट से करप्शन कर जानी है। डाइट को छोड़ के जो दिल करना है खा लेना है। बाकी बचे आपके 15 दिन। 5 छुट्टियाँ खुद कर ली, 4 जिम से हो गई, 5 दिन डाइट नहीं की, ठीक है। बाकी 15 दिन बचे। तो 15 दिन में आप खुद हिसाब लगाएं कि कितना रिज़ल्ट मिल सकता है आपको। आपको आपका माइंड ये होता है कि हमने 10 kg कम करना है, 5 kg कम करना है 1 महीने में। पर हरकतें हमारी कम करने वाली होती नहीं है। बस ये होता है कि ट्रेनर को जादूगर है, वो जो हमें डाइट ऐसी लिख दे या हमें ट्रेनिंग ऐसी करवा दे कि हमने किसी शादी पे जाना है तो इतना जल्दी से वेट कम हो जाए। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। अपनी गलतियों की तरफ देखना नहीं है। और महीना गुजरा नहीं है, 15 दिन आपको जिम जाते हुए हैं, छुट्टियां वगैरह निकाल के, ठीक है। तो उसके बाद जी हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, कोच के पास चले गए, हमारा तो वेट कम ही नहीं हुआ, इतना रिज़ल्ट आना चाहिए था, हमें तो मिला ही नहीं रिज़ल्ट इतना। जिम छोड़ दी, जिम चेंज कर ली और डाइट डाइट चेंज कर ली, यूट्यूब पे देखने निकल गए कि हमें क्या, और डाइट देखते हैं, कोई डाइट देखते हैं, कभी कोई डाइट करते हैं। ये नहीं देखना कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं। बस ये कहना है कि हमें डाइट शायद नहीं सही मिली, हमें ट्रेनर नहीं सही मिला, हमारी ट्रेनिंग नहीं सही हो रही। आपको करना क्या चाहिए कि अगर आपको, आपके अंदर जज्बा है, शौक़ है कि आपने फ़िट होना है, फिट बॉडी बनानी है आपने, तो आप अमल करें अच्छे तरीके से, रेगुलर जिम जाएं, डाइट करें, पूरा महीना डाइट करें, पूरा महीना ट्रेनिंग करें, फिर आप वज़न चेक करें अपना। ये नहीं है कि 2 दिन बाद वज़न चेक करने लग गए, 4-5 दिन बाद वज़न चेक करने लग गए। बस ये देखना है कि हम जिम जा रहे हैं तो हमें हमारा वेट कम हो रहा है, खाना पीने की तरफ ध्यान नहीं देना कि हमारी डाइट में क्या लिखा हुआ है और हम खा क्या रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो हम गलती करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, ज़्यादातर फीमेल में ये बात मैंने देखी है, ट्रेनिंग के दौरान बातें करना। रनिंग मशीन पे रनिंग कर रहे हैं और साथ कोई आके दूसरी मशीन पे खड़ा हो गया तो उसके साथ बातें शुरू। अपनी ट्रेनिंग की तरफ ध्यान नहीं देना, बातें करने की तरफ ध्यान देने लग जाना। सेल्फी बनानी है, वीडियो बनानी है, ये नहीं देखना कि हमें, हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हमें माइंड को अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट करके उस पर पूरा फोकस, पूरा ध्यान लगाना चाहिए। जिस पार्ट की ट्रेनिंग चल रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर देखने पे, ना सेल्फी लेने पे या मैसेज करने पे। कई बंदे तो ऐसे होते हैं कि मैंने देखा, वीडियो बनाई है और वहीं उसे एडिट करके अपलोड करके फिर दूसरी ट्रेनिंग करने जाते हैं, दूसरा सेट लगाने जाते हैं। तो पहला सेट तो वेस्ट हो गया जो आपने लगाया था, मसल ठंडे हो गए, जो पसीना आना शुरू हुआ था आपकी बॉडी को, वेट लूज़ जिससे आपका होना है, फिर आपने ठंडा किया, फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग पे गए, वहाँ जाके न्यू से आपने ट्रेनिंग शुरू की, बॉडी गर्म हुई, तो आपने पहला सेट तो वेस्ट कर दिया। इस तरह हम अपनी ट्रेनिंग की तरफ, अपनी डाइट की तरफ, अपनी छुट्टियों की तरफ ध्यान नहीं देते
और रिज़ल्ट हम मांगते हैं कि हमें रिज़ल्ट फ़ौरन मिल जाए, इतना केजी कम हो जाए, इतना केजी कम हो जाए। करते हैं लोग। जब वो उनसे पूछा तो करो कि कितनी मेहनत, कितना अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, कि उनका मकसद ही ये होता है। ये कोई आम सा काम नहीं है कि हम जिम जाना है तो बस वेट कम हो जाना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको करना क्या है, आपकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि 1 घंटा ट्रेनिंग है या जितनी देर भी आपका स्टेमिना है, आपका पूरा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पे होना चाहिए। ठीक है, आप पूरे जोश से ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग कर जब ख़त्म हो आपकी तो शर्ट आपकी पसीने से भीग जाए, इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आपको सांस इस तरह भूली हो कि आपको होश ना हो, आप बेहोश होने वाले हो जाएं, ठीक है ना। इतनी हार्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए आपको, फिर जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसे तो नहीं है कि ट्रेनिंग की छोटे छोटे वेट पे हल्के, ठीक है ना, या 2 4 5 रैप लगाए जितने लग गए, तो ट्रेनिंग करके बस टाइम पूरा किया कि इतनी देर ट्रेनिंग करनी थी, हो गई है, या सेट पूरे किए ना, पता है ना थकावट हुई है, ना शर्ट पसीने से भीगी है। तो इस तरह फिर रिज़ल्ट भी उस हिसाब से मिलेगा ना, जिस हिसाब से हम मेहनत करेंगे, जिस हिसाब से हम डिसिप्लिन में आएंगे। अगर आप इन बातों पे अमल नहीं करेंगे तो बस इसी तरह कभी कोई जिम में, कभी कोई जिम से, कभी किसी से टिप्स मांगते फिरें, कभी टिप्स मांगते फिरें कि शायद वो नहीं था सही, शायद वो नहीं था सही, या उसकी बात नहीं थी सही। तो अपनी तरफ देखें पहले कि हम वाकई हमारी ट्रेनिंग ठीक चल रही है, हमारी हम जो ये गलतियाँ कर रहे हैं हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो इन बातों पे ध्यान दें अपनी तरफ, तो आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट मिलना लग जाएगा। इसकी ये वीडियो है कि वेट गेन होने के बदले लूज़ क्यों हो गया है। यानी कि मैंने अपना वज़न गेन करना था, ज़्यादा करना था, मैंने जिम भी ज्वाइन की, ट्रेनिंग भी की, और कुछ दिन बाद मेरा वज़न ज़्यादा होने के बदले और कम हो गया है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि ये है कि जब हम जिम ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, हमारा माइंड ये होता है कि हमें बस जिम जाना है, ट्रेनिंग करनी है और हमारी बॉडी बन जाएगी और वज़न गेन हो जाएगा। ना हमें डाइट लेनी है और ना हमें रेस्ट करना है। ये हमारे माइंड में होता है कि बस जिम जाने से ही बॉडी बनेगी और गेन होगा वज़न। हमें ये नहीं पता होता कि हमें डाइट लेनी कितनी ज़रूरी है और रेस्ट करना कितना ज़रूरी है। अगर आपका जिम जाने से वज़न गेन करना था, आपने वज़न लूज़ हो गया है, कम हो गया है, तो उसकी वजह है कि यही है कि आपने डाइट नहीं ली, ना रेस्ट की, बस आपने ट्रेनिंग पे ध्यान दिया, ट्रेनिंग हार्ड की। वेट गेन करने के लिए आपको करना क्या है, किस तरह की ट्रेनिंग करनी है और कितना रेस्ट करना है। जब आप जिम जाना है, आपने 5 से 7 मिनट वार्म अप में लगाने हैं। उसके बाद आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी है, जोन सी भी है, शोल्डर की है, बाइसेप की है, चेस्ट की है। आपने टाइम देख लेना है कि हमने कितनी देर ट्रेनिंग स्टार्ट की है, कब, और कितनी देर तक करनी है ट्रेनिंग। आपने 35 या 40 मिनट से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 मिनट या 35 मिनट में कैसे मुकम्मल करेंगे ट्रेनिंग। आपके लिए 1 घंटा 70 मिनट भी बहुत कम है। अगर जिस तरह आप ट्रेनिंग करते हैं, मैंने ज़्यादातर देखा है लड़कों को, एक सेट लगाया, 1 मिनट का रेस्ट करना है उन्होंने, फिर दूसरा सेट लगाना है। आपको 30 सेकंड से ज़्यादा रेस्ट नहीं लेनी। और ट्रेनिंग आपकी जो है ना, हैवी वेट होनी चाहिए। हैवी वेट के साथ साथ एंगल का भी आपने ध्यान रखना है। ये नहीं है कि हैवी वेट ले लेना है और एंगल का नहीं पता, सेट वेस्ट नहीं करना। अगर आप एंगल में ट्रेनिंग नहीं करोगे, जिस तरह एग्जैक्ट एंगल नहीं लगाओगे, तो आपका सेट वेस्ट होगा। आपने जिम से, कोच से पूछ लेना कि ये सेट मैं सही लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा, ठीक है। किसी सीनियर लड़के से पूछ लेना है
किसी से भी हेल्प ले लेनी है। आप अपने माइंड में जब तक ये सोचते रहेंगे कि हम पूछेंगे हमारी इंसल्ट है, तो इस तरह आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे। अगर आप पूछ लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर है, फ़ायदा है। आप वेट हैवी रख के ट्रेनिंग करें, 35 से 40 मिनट में अपनी ट्रेनिंग आप ख़त्म करें, तब जाके आपका वेट गेन होगा। और ये नहीं कि ट्रेनिंग करने से ही वेट आपका गेन हो जाएगा, आपको उसके साथ डाइट भी लेनी है। जितनी ट्रेनिंग की है उससे डबल डाइट लेनी है। अगर आपने डाइट नहीं लेनी तो ट्रेनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आना, जितनी मर्जी देर करते रहें आप। डाइट लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, फिर जाके आपका वेट गेन होगा। अगर आप ये सोचते रहें कि हमारे पास ट्रेनिंग ही करनी है या 3 टाइम का खाना खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर आप नई बॉडी बना सकते, वेट गेन नहीं कर सकते। वेट कम ही होगा, गेन नहीं होगा। वीडियो उनके लिए है जो जिम नहीं जाते, ठीक है ना, उनके लिए समझ लें कि थोड़ा सा लेक्चर है, मोटिवेशन बातें हैं, ठीक है। क्योंकि हम डाइट वगैरह, ट्रेनिंग कैसे करनी है, किस तरह करनी है, क्या खाना है, ये सब तो बताते हैं। और हमें ना थोड़ा मोटिवेशन भी देनी चाहिए, ठीक है, लेक्चर भी देना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने लगा हूँ। अक्सर मुझे ये मैसेज आते हैं कि जी मैं फ़िट होना चाहता हूँ पर मुझे जिम जाने के लिए टाइम नहीं मिलता। मैं बॉडी बनाना चाहता हूँ, वेट कम करना चाहता हूँ, वेट गेन करना चाहता हूँ, ठीक है, पर मुझसे जिम नहीं होती, ठीक है। टाइम नहीं मिलता, सुबह उठा नहीं जाता, शाम को ऑफिस होता हूँ, ठीक है, थक जाता हूँ, ठीक है। इस तरह की जो बातें हैं ना, उन पे मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना दूँ। हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि हम जिम जाएंगे तो हमें पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है, हम थक जाएंगे, बॉडी में पेन होगी। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम 1 घंटा जो है ना जिम में जाके ट्रेनिंग करने से हम बाकी जो लोग हैं उनसे अलग दिख सकते हैं। 1 घंटे की मेहनत हमें बेस्ट बना सकती है दूसरे बंदे से। मानते हैं कि जिम जाना मुश्किल है, जब हम ट्रेनिंग करते हैं बॉडी में दर्द होती है, पसीना बहाना पड़ता है, ठीक है। पर जब हम ये सोचेंगे कि 1 घंटे की मेहनत है जो, ठीक है, वो हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो लाइफ टाइम तक रहेगा। जब हमें बॉडी में पेन हो रही होती है, ठीक है, तो आप शिकायत क्यों करते हैं? आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि ये एक हमें जो दर्द हो रही है, हमारी बॉडी की जो कमी है वो दूर हो रही हैं। हम लोगों ने ये तो बस एक बहाना बनाया हुआ है कि हमें टाइम नहीं मिलता। जैसे आप अपने काम को टाइम देते हैं, जॉब को टाइम देते हैं, घर को टाइम देते हैं, बच्चों को, फैमिली को, ठीक है, घर के काम करते हैं, दोस्तों को टाइम देते हैं, दोस्तों में जाके बैठते हैं 2-2 3-3 घंटे तक, ठीक है। जिन लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड रखी हुई हैं वो फ़ोन पे 2-2 3-3 घंटे बातें करते हैं, ठीक है। कपड़े चेंज करने के लिए टाइम मिल जाता है, खाना खाने के लिए टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो जिम जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, हम ये कहते हैं। तो बाकी सारी 24 घंटों में हम हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, तो बस जिम के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, खुद को फिट रखने के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। वो टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम खुद ही नहीं टाइम निकालते। टाइम कहाँ से मिलना है? जब हमने दोस्तों में जाके बैठना है तो वहाँ बस बैठे रहना है, जब तक अगला काम ना आ जाए तब तक वहाँ से उठना नहीं है। अगर सोने गए हैं, ठीक है ना, तो जहाँ 8 घंटे हमें डिसिप्लिन के साथ सोना चाहिए, हम जब तक नींद ना पूरी हो जाए तब तक उठना नहीं है। आंखें खुद ना खुल जाएं तो तब तक नहीं उठना हमने। तो फिर कहाँ से जिम जाया जाना है, ठीक है।
हम जिन लोगों ने गर्लफ्रेंड रखी हुई हैं, हम उनके साथ 2-2 घंटे, ठीक है ना, गली की नुक्कड़ पे खड़े होके बातें करते रहना है, ठीक है। उस काम के लिए टाइम निकाल लेना है, 2 घंटे खड़े रह लेना है, ठीक है ना। अक्सर मैंने लड़कों को देखा है गली के नुक्कड़ों पे खड़े होके कॉर्नर पे बातें करते रहते हैं, पता ही नहीं बात के कितने बज गए, ठीक है। तो फिर जिम के लिए टाइम कहाँ से मिलना है जब रात को सोने की कोई रूटीन नहीं बनानी, ठीक है, कि हमें इतने बजे सोएंगे तो सुबह इतने बजे तक उठ जाएंगे। अलार्म नहीं लगाना मोबाइल पे कि हमें उठना है, सुबह जिम जाना है, ठीक है। तो फिर वाकई टाइम नहीं मिलना। खुद को फिट बनाने के लिए, फिट रखने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, जैसे हम लोगों को देखते हैं कि हमारी बॉडी इस तरह हो जाए, इस तरह बन जाए, तो उनसे पूछा करो कि आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप क्या करते हो, कितनी देर करते हो, ठीक है ना, कितनी देर जॉब पे जाते हो, सोते हो। उनके पास बैठा करो, उनसे पूछा करो, फिर उसे कॉपी करो, ठीक है ना। कि अब हमें ना, मैं जिम जाना होता है, ठीक है, मैं दफ्तर से सीधा घर जाता हूँ, ठीक है ना। मैंने जाते सार अपनी सारी काम वगैरह करके सो जाना है, ठीक है। मुझे पता था मैंने सुबह इतने बजे उठना है, मैंने अलार्म लगा दिया, एक मोबाइल पे नहीं 2 मोबाइल पे अलार्म लगाता हूँ, ठीक है, कि सुबह उठ सकूँ। फिर घर वालों को लहदा बोल के सोता हूँ कि मुझे उठाना है। तो इस तरह करके एक दिन उठा गया, दूसरे दिन नहीं उठा गया, फिर तीसरे दिन उठा गया, ऐसा ऐसा करके आपको आदत हो जाएगी। इस तरह जब आप जिम जाते हैं, ठीक है ना, एक हफ्ता 15 दिन तक दर्द होती है बॉडी में, ठीक है ना। फिर ऐसा ऐसा वो दर्द जो है ना ख़त्म होना शुरू हो जाती है। उसी 15 दिन के अंदर अंदर बंदा भाग जाए टिका रहे तो टिका रहे, ठीक है। एक बात है, अगर हमें ऑफिस ना जाना पड़े, घर के काम वगैरह ना करने पड़े, ठीक है ना, तो सारा दिन फ्री रह के हम अगर जिम चले भी गए हैं, बॉडी बना भी है, तो उस मेहनत का क्या मज़ा है। वो तो हर आम बंदा कर लेगा। खास तो इस वो बंदा है ना जो सारा दिन की एक्टिविटी, काम वगैरह करके, अपनी सारी मसरूफियत करके, अपने फ़र्ज़ अदा करके भी खुद के लिए टाइम निकाल रहा है। फिर वो जो मेहनत करता है और फिर बनता है ना, उसका मज़ा जो आता है ना, वो जो इसने किया होता है ना, ऐसे उसे ही पता है, दूसरा बंदा नहीं महसूस कर सकता। ऐसे तो हर बंदा कर लेगा, अगर सारा दिन फ्री रह के सो के बस जिम जाना है 1 घंटा, इसमें कौन सा बड़ा मार का मार लिया। बड़ा काम तो ये है ना कि सारा दिन बंदा करके, सारे काम करके, फिर भी खुद को, अपने शौक़ को टाइम दे रहा। और ये भी बात है कि आप अगर ये सोच के जिम जाएंगे कि मैंने बस थोड़ा सा फैट मेरे बॉडी पे आ गया है, तो बस इसे कम करना है, कुछ दिनों में हो जाएगा, तो बस। अगर आप सोच के ये जाओगे ना कि मैंने 1 महीना बस करनी है जिम, तो सिर्फ आप 5 दिन ही टिकोगे। अगर आप ये सोच के जाओगे मैंने 2-3 महीने करने हैं, तो सिर्फ 10-15 दिन टिकोगे। आप जब तक ये नहीं आप जब तक ये नहीं सोचोगे कि ये अपने प्लान में नहीं कर रखोगे कि मैंने बस जिम करना है, बस लाइफस्टाइल बनाना है, ठीक है ना, बॉडी बिल्डर बनना है, ठीक है, तो तब तक आप बस यही चलता रहेगा, ठीक है ना, कि ईद आ गई है तो महीना की जिम कर लूँ, कोई फंक्शन आ गया, शादी आ गई है तो जिम कर लूँ, ठीक है ना, वहाँ पे जाके हाफ बाजू शर्टें पहननी है। तो इस तरह तो कुछ भी नहीं होता, बस अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है, महीने में क्या होता है या 2 महीने में क्या होना है, ठीक है। ये काम जो है ना, बॉडी बनाना आम सा छोटा सा या थोड़े दिनों वाला काम नहीं है। अरसे गुजर जाते हैं, फिर जाके बंदा फिट होता है, फिर भी उसके बाद भी करते रहना पड़ता है, ठीक है। एक बात की मुझे नहीं समझ आती कि अक्सर ऐसा मैंने देखा है लड़कों को कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, ठीक है ना,
या कोई टेंशन आ गई है, काम नहीं मिला, तो सिगरेट या शीशे पे क्यों लग जाते हैं? शीशा सिगरेट पीना क्यों शुरू कर देते हैं कि ये हमें दुख मिल रहा है तो यहाँ कोई छोड़ के चला गया है। तो ये क्यों नहीं सोचते कि हम कुछ बन के दिखाएं उसे, जो हमें छोड़ के गया है। वो क्या बहाना हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई छोड़े तो हम सिगरेट शीशा शुरू करें, कि हमने जी कोई पूछेगा तो ये बोलेंगे इस वजह से हम दुख था इसलिए हम शुरू कर लिया। ये तो एक बहाना हुआ ना। आप खुद को बेहतर भी तो बना सकते हैं ना। जहाँ आपने सिगरेट शीशा शुरू करना है, आप अच्छी डाइट शुरू कर सकते हैं, जिम जाना शुरू कर सकते हैं। बस वहीं पे आके आपने दुख आपका कम होगा सिगरेट पीने से। वहाँ जिम में जाके गुस्सा निकालो ना, वहाँ बॉडी बना के दिखाओ कि कुछ जब बनो तो जब वो कोई देखे आपको तो वो ख्वाहिशमंद हो के मैंने इसे क्यों छोड़ा था। ये सिगरेट पीना शीशा पीना ये तो फिर ये हुआ ना कि बहाना ढूंढने वाली बात। रही बात टाइम ना मिलने की जिम के लिए, तो टाइम आपको तभी ही मिलेगा जब आप अपनी पूरे 24 घंटे जो है ना डिसिप्लिन में लेके आएंगे। कि आपको पता हो मैंने सोना कितनी देर है, 8 घंटे सोना है, तो अलार्म लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद इतनी देर ट्रेनिंग करनी है, वहाँ से सीधा घर आना है, घर आके जो भी दूसरा काम है, या शाम को दोस्तों में बैठना है तो कितनी देर बैठना है, आधा घंटा या 1 घंटा बैठना है, 3 3 घंटे बैठना नहीं है, ठीक है ना। कि सुबह ये फिक्र हो जिम जाना है, ठीक है। मतलब कि आप सारा अपने 24 घंटे जो है ना डिसिप्लिन में लेके आए, हर चीज़ की रूटीन बनानी होगी, ठीक है। फिर जाके आपको टाइम भी मिलेगा। जो लोग हिम्मत वाले होते हैं, जिनमें कुछ करने का जज्बा होता है, कुछ बनने का जज्बा होता है, वो खुद को ट्रेन करते हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, ठीक है। ये नहीं खाली जिम, कोई भी उसका शौक हो वो के लिए टाइम निकाल लेता है। जिसने कुछ बनना होता है, जिसने बैठ के खा लेना है और टीवी देख लेना है या मोबाइल चला लेना है, ठीक है ना, तो उसने बस यही कंप्लेन ही करनी है कि जी टाइम नहीं मिलता, ठीक है। टाइम तो मुझे भी नहीं मिलता, मैं अपनी नींद में से जिम को टाइम देता हूँ। उठा तो हमसे भी नहीं जाता, पर उठते हैं हम, ठीक है। क्योंकि पता होता है जब तक मैं ट्रेनिंग ना करूँ, जिस दिन छुट्टी हो जाए तो सारा दिन मेरा टेंशन में गुजरता है, क्या छुट्टी हो गई है। अगर 1 या 2 छुट्टियाँ हो जाए ना मेरी, ना उठने की वजह, तो मैं सारा दिन ना कभी किसी से मेरा मूड नहीं ठीक रहता, मुझे टेंशन। अगले दिन जिम जाके डबल मेहनत करनी है, फिर जाके मेरे दिल को तसल्ली होती है, दिमाग से टेंशन दूर होती है कि आज मैंने ट्रेनिंग की है। तो जब तक आप इस तरह की सोच नहीं बनाएंगे तो आप बस बैठ के महीने बाद 2 महीने बाद भी यही कहने का बस शुरू करता हूँ जिम, बस शुरू करता हूँ, बस ये काम था हो गया, फिर शुरू करने वाला हूँ। इसी तरह सालों गुजर जाएंगे। इसीलिए शुरू करना है तो अभी करना है।